तरफ से भैया से राम से कि घर लौट चले, अपना राज, ये राज उन्हीं का, मेरा इसमें कुछ नहीं। हम दास बन के रह लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन वो घर लौट चले। कौशल्या जी ने भी कह दिया कि राम अपने पिता के वचन को नहीं तोड़ सकता, वो मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। मैं कहूंगी लेकिन मेरी बात वो टाल देगा। सबके पास गए भरत रात में। दूसरे दिन सारे लोग बैठने थे, चित्रकूट की बात, सारे लोग बैठे, जितने लोग गए, वशिष्ठ और जो राजा गुराज, भरत, सब लोग, मंत्री शंत्री सब बैठे। उस रात का ये समय सबके पास जाते हैं, प्रणाम करते, भरत जी मेरे भैया से कह दो मैं छोटा हूं, कैसे आदेश दूं, कितना सम्मान था, कितना सम्मान। और जब गए हैं तो समाज में लगी, तो समाज में भरत जी ने वशिष्ठ जी से इशारा किया, गुरुदेव आप कुछ कहो। वशिष्ठ जी बोले मैं क्या कहूं, भरत राम जी का जो सम्मान है और राम जी का जो आदर है, उस आदर सम्मान से राम जी को अपने अयोध्या लेने आए, तो राम जी को भरत का आदर स्वीकार करना चाहिए। राम भरत कुछ कहना चाहते हैं। राम जी ने कहा भैया भरत बोलो क्या चाहिए। बोले भैया तुम मेरे प्राण ले लो, मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में अभी इसी वक्त समर्पित कर दूंगा, लेकिन ये कलंक जो मुझे लग रहा है इससे बचा लो। ये राज आपका है, ये राज आप अपना संभालो, मैं नहीं संभाल कर पाऊंगा। भैया जब छोटे थे तो छोटे पे जब खेलते थे तो हमेशा तुम मुझे विजयी बना देते थे, छुटला करके हमारी जीत करा देते थे। आज वही प्रेम, वही मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। और भैया मैं अभिमान बस नहीं कह रहा हूं, मैं किसी स्वार्थ बस नहीं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं जो आपका अधिकार हो आप अपना ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा भरत जो तुम कह रहे हो मैं सब कुछ तुम्हारी बात मानता हूं, और जीतने की बात कि तुम हमें जिता देते थे झूठ बोल करके, आज ये पाप मैं फिर कर सकता हूं भरत तुम्हारे लिए। तुम मेरे सबसे प्रिय हो, भाइयों में सबसे प्रिय, ये झूठ तुम्हारे लिए आज भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन तुम तो वो झूठ कहलवाने का काम कर रहे हो जिसमें पिता का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुमने नहीं सुना कि जो पिताजी ने कहा तो उसमें चारों लोगों का अधिकार है, चार भाइयों चारों का अधिकार है कि पिता की बात वचन का सब लोग पालन करो। इसमें मेरा भी उतना ही सहयोग, तुम्हारा भी उतना ही सहयोग। भरत मैं क्या करूं, पिता का वचन है उसे कैसे मैं झूठा कर दूं। तुम्हारे जीत के लिए मैं झूठ बोल सकता, लेकिन पिता का अपमान हो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। क्या ये तुम चाहते हो? भरत जी बोले भैया पिताजी का झूठ उन्होंने कहा और तुमने मान लिया, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मुझे क्यों कलंकित किया जा रहा? तो कैकेयी बोल उठी राम। राम जी बोले बोल भैया बोल बोल। बोले ये सारा दोष मेरा है, अगर तुम चाहो तो मुझे दंड दे लो राम, तुम चाहो मुझे सजा दे लो, लेकिन घर लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। मैया यही तुमने सिखाया मुझे,
यही सिखाया, घर लौट चले। पिताजी का वचन, क्या पिताजी ने ये नहीं कहा 14 वर्ष राम वनवासी, क्या उस वचन को तोड़ दूं? कैकेयी ने कहा राम वो वचन मैंने मांगा, वो वचन मैंने मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासी, वो वचन मैंने मांगा है। आज सबके सामने मैं कहती हूँ कि उस वचन को मैं वापस लेती हूँ, लेकिन घर लौट चलो। राम भगवान है, कोई साधारण नहीं है। राम जी ने कहा मैया उसके लिए तो बहुत देर हो गई, जो तुम वचन आज वापस कर रही हो वो वचन बहुत देर हो गई। उस वचन को लेने का काम आपका था और देने का काम पिताजी को था। अब जो पिताजी से माफी मांगती अगर वो कह देते तो हम मान जाते, लेकिन अब पिताजी तो संसार नहीं है, तो अब जो कह के चले गए, आज अगर वो इस संसार में नहीं है तो उनकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। क्या आप चाहती हो मैया, अगर तुम यही चाहती हो कि राम लौट चले तो पिता का जितना पुण्य है ये सब नष्ट हो जाएगा, कीर्ति है नष्ट हो जाएगी। अगर ऐसा चाहती हो तो मैं वापस जा सकता हूं। भरत जी बोले प्रभु हम अगर आप चलोगे और ये राज स्वीकार करोगे तो ठीक, और नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भरत, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदम मत उठाना। उसी समय जनक जी आते, वशिष्ठ जी के भी आंखों में आंसू आ गए। ये अद्भुत प्रेम, भरत तेरे जैसा प्रेमी मैंने नहीं देखा। आज मैं हार गया, मैं निर्णय नहीं कर सकता। एक तरफ धर्म है और एक तरफ प्रेम है, मैं निर्णय करूं तो क्या करूं? असमंजस में गुरु जी फंस गए। तो जनक जी से कहा कि आप इसका निर्णय करें। जनक जी ने फिर स्वीकार किया निर्णय करना, आंखें बंद की और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हे भोलेनाथ हमें सद्बुद्धि दो, हम ऐसे समय में क्या करें? तब थोड़ी देर बाद आंख खोल करके कहा भरत राम, अब देखो दोनों के ससुर हैं जनक जी, भरत राम, हाँ पिताजी जो मैं देख रहा हूं उसमें भरत की जीत है, उसमें भरत की जीत है। भरत का प्रेम प्रबल है। वैसे सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन अगर धर्म से कुछ बड़ा है तो वो है प्रेम, वो है प्रेम। आज भरत का प्रेम जीत गया, और जीत जब गया प्रेम, लेकिन भरत एक बात है, क्या है? प्रेम वही जीतता है, प्रेम वही बड़ा होता है। कौन सा? जो निस्वार्थ हो। प्रेम में स्वार्थ अगर हो गया तो प्रेम बड़ा नहीं होता। भरत निस्वार्थ जो प्रेम होता वही महान होता है। अगर तुम्हारी जीत हुई है, तुमने राजा भगवान को मान लिया, राम को, तो जाओ तुम प्रजा हो और प्रजा बन करके राम के चरणों में बैठो और जो राम आदेश करें उसका पालन करो। यही तुम्हारा इस समय धर्म है, यही प्रेम है। जाओ। भरत जी गए और जा करके राम जी के चरणों के पास बैठ गए। राम जी उठे। भरत, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते। भाई मेरे पास बैठो। नहीं भैया, नहीं। दास कभी बराबर नहीं बैठ सकता। मैं दास, चरणों में जो सुख है हमें ही रहने दो। बोल भैया मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप राजा हैं, आदेश दो। राम जी ने कहा आदेश नहीं। भरत, तुमने जो राज्य मुझे दिया कि मैंने स्वीकार कर लिया, मेरा ये राज मेरा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 14 वर्ष जब तक मैं वन में रहूं तब तक इस राज का देखभाल और केवल भार आप संभाल लो। पिता का वचन सत्य हो जाए और मेरा भी
जो कर्तव्य वो पूरा हो जाए। भरत इसलिए 14 वर्ष के लिए इस राज्य को संभाल लो। भरत ने कहा, भैया कितने निर्मोही निकले तुम, कितने निर्मोही निकले। तुमने प्रेम का यही मूल्य लगाया, जो मैं नहीं चाहता था वही आदेश दे दिया। कितना तुम्हारे अंदर निर्मोह है, मेरे प्रेम की कीमत ही ना समझी। राम जी ने कहा, जब प्रेम किया है भरत तो बिन मोल बिक जाओ, बिन मोल बिक जाओ। इसमें मोल का कोई मतलब नहीं, बिन मोल बिक जाओ। भरत जी ने कहा, तो बिक जाऊंगा, बिक जाऊंगा। भैया जो आप कहोगे वही करूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करोगे, मेरी एक विनय स्वीकार करोगे। राम जी ने कहा, बिल्कुल। बोले, भैया मैं आपकी पादुका चाहता हूं। क्यों? बोले, भैया ये सिंहासन आपका है, मैं दास हूं, ये गद्दी आपकी है, और उस गद्दी पे भरत कभी नहीं बैठ सकता, एक दास कभी नहीं बैठ सकता। उस गद्दी पे खड़ाऊ होंगी आपकी, और उन खड़ाऊ की पूजा करूंगा 14 वर्ष, और खड़ाऊ से पूछ करके कोई काम कदम उठाऊंगा। ये केवल आपका खड़ाऊ जो मिल जाएगी उसी का आज्ञा पालन करूंगा। भैया मुझे खड़ाऊ दे दो। वशिष्ठ जी बोले, वाह भरत वाह, अरे भरत ने तो सारे त्रैलोक को जीत लिया, ऐसा भाई असंभव है, ऐसा भाई कोई हो। भरत मेरा हृदय गदगद हो गया, तेरे जैसा भाई ना है और ना आगे होगा। तब भरत जी की बात मान करके भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी खड़ाऊ लाए, रख दी। बोले, भैया हाँ भरत बोल, एक बार अपने चरण इस खड़ाऊ में रख दो, एक बार अपने चरण इस खड़ाऊ में रख दो। राम जी ने अपने चरण खड़ाऊ पे रखे। भरत जी ऐसे देख रहे राम जी की तरफ, आंखों में अश्रु बह रहे, बराबर निकल रहे कि जिस लिए मैं आया वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका, नहीं कर सका। बस वही भगवान जैसे पैर हटाए, खड़ाऊ लेकर के अपने सर पे रख ली। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे पड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त
वृंदावन में हरि राम। आज भरत रोते आ रहे हैं, लेकिन परम प्रिय भक्त दो ही थे, पूरी रामायण में देख लेना। और वो परम प्रिय भक्त कौन है? सबसे प्रिय भक्त है हनुमान जी, सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है? हाँ प्यारे, हनुमान जी से भी बड़ा भक्त है। और वो कौन है? वो है भरत जी, वो है भरत जी। जहां कहीं भी अगर किसी को गले लगाया है तो बस एक ही बात कही है राम जी ने कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। किसी को नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, केवल भरत का नाम लिया। प्यारे भक्तों, आज कथा सुनते हो तो राम जी के चरित्र से, भरत जी के चरित्र से, अरे एक भाई अगर कुछ ज्यादा ले ले तो किसका है तो आप ही का। अगर एक भाई कुछ कर दे तो किसका भाई है? आप ही का। क्यों ये सब संसार में कलह है? और क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? है? मैं देख रहा हूं जब कुछ जाता नहीं है साथ, जब कुछ जाता नहीं साथ तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर डालता है, क्या नहीं करता, सब कुछ करने को तैयार है। भाई भाई को मार दे, किसको मार दे? कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा लालच। और अगर साथ लेके जाए तो क्या कर डाले? हमें लगता है कुछ रखे ना, सबका काम ही कर दे तमाम की, जब कोई रहेगा नहीं हमें अकेले रह जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे लोग कह देते वो खत्म हो जाए, वो मर जाए और हम अकेले रहें, ये भाव ज्यादातर है लोगों के। अच्छा सब मर जाए और खाली ये बांगर भाव में एक आदमी कह दिया जाए सारे घर तुम्हारे और तुम अकेले सब संभालो, तुम ही इसको देखो, बोलो जी पाएगा? रह पाएगा? वो तो मारे गए या मर गए, और ये तो रात में औदपा खा के मर जाए हैं। जब इतना समुदाय है, सब में उठना बैठना है, तब तो अटैक पड़ जात, गिरे बोले मरी गए। और जब ये सब सुनसान हो जाएगा, कोई नहीं होगा, अकेले रह पाएगा, तो कहा ये पत्तीन मैया भूत दिखाई पड़ी है, ध्यान रखो। इसलिए ये जो छाया माया है ये जीव की है, मनुष्य की है। इंसानियत से जियो, हर इंसान से प्रेम करो, नफरत नहीं। नफरत का जीवन नहीं है, ये प्रेम का जीवन है। आज आगे चल करके देखे, बलराम जी ने कहा नहीं माँ मैं अभी जाता हूँ। सेना लेकर के आए और आकर के जिस समय पहुंचे हैं तो देखा रुक्मी मेरे कन्हैया का पीछा कर रहा है, सेना लेके आक्रमण करना चाहता। बलराम जी ने बढ़ा दिया हल, रोक ली सारी सेना। और जब सेना रोकी, ये रुक्मी निकल गया किसी प्रकार। बलराम जी ने क्रोध में जिस समय मूसल चलाया है तो सारी सेना दो घड़ी में मार डाली, सब खत्म। रुक्मी निकल गया। रुक्मी ने भगवान को ललकारा, ए कृष्ण रुक जा। भगवान बोले दारुक, रथ रोको। ये रुक्मी हमें ललकार रहा, दारुक ने रथ रोका। ये गए, रुक्मी गया, मेरी बहन को लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते, हमसे युद्ध करो। बस यही युद्ध होता है। भगवान इसका धनुष काट देते, तलवार काट दी, गदा काट दी, और सब काटने के बाद निहत्था हो गया। ये यहीं पे भगवान नीचे उतरे, एक रथ में पैर का प्रहार किया, ये बस नीचे गिरा, तलवार हाथ में लेकर के। और जिस समय सर काटना चाहते थे, बस वहीं पर रुक्मिणी खड़ी हो गई, प्रभु ना मारो, मेरा भैया है, ना मारो। भगवान बोले अभी हमें मार रहा था और हमें कुछ हो जाता तो? बोले प्रभु तुम्हें कोई तीनों लोगों में नहीं मार सकता, ये क्या मारेगा? मेरा भाई है, मत मारो। एक बहन अपने आंखों के सामने एक भाई को मारते नहीं देख सकती, इसे ना मारो, छोड़ दो। बस यही पर प्यारे भक्तों आगे बढ़ना आता है। भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन पूर्णतया नहीं छोड़ूंगा ना, पूर्णतया नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान ने एक तरफ की मूंछ और एक तरफ की भौं तलवार से छील दी, और छील करके निकाला रस से काला, और काला निकाल करके आधा मुंह काला कर दिया, और कहा दारुक इसे बांध लो। बस ये नहीं, पीछे बांध लिया गया। चलो बस चल दिए भगवान। पीछे से बलराम जी आ रहे थे, आवाज लगाई कन्हैया, एक कन्हैया। भगवान ने सोचा बड़े भैया बुला रहे,
दारू रथ रोक दो। रथ रुक गया। अब गड़बड़ हो गया। दाऊ आएंगे, अब पूछेंगे संग किसको बैठा है, बताना पड़ेगा। नीचे सर किए खड़े, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। भाई रुक्मणी को लिए जा रहे, और कहीं ये पूछा किसको बैठा है, रुक्मणी बैठा है, और दाऊ ने कह दिया छोड़ो, तो बड़े भाई है छोड़ना पड़ेगा, सब मेहनत बेकार हो गई। नीचे सर किए खड़े ये सोच रहे, तभी